अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अल्लाह ताला आप सब पर रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो जो है ना वो है स्किन केयर के बारे में कि अपनी बरसात के मौसम में स्किन केयर कैसे करनी चाहिए। और आज एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री थी, मतलब आई हैव टाइम इन द इवनिंग, क्योंकि मुझे आज कुकिंग नहीं करनी, ना ही मुझे कुछ खाना बनाना है, ना ही मुझे घर पे खाना है। एक्चुअली आज हमारा डिनर था कहीं बाहर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज स्किन केयर की जाए, अच्छा सा एक व्लॉग भी बनाया जाए और अपनी स्किन के बारे में भी कुछ बताया जाए। तो सबसे पहले जो मेरा सुबह दिन का आगाज़ हुआ वो हुआ कि मैं नमाज नमूज़ पढ़ के उसके बाद मैं आ गई छत पे। पौधों को देखा कि पानी डालना है, और पानी डालने के साथ साथ मैंने 4-5 दिन से अंडों के छिलके इकट्ठे कर रही थी, तो वो भी मैंने छोटे छोटे पीसेस करके, इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट छोटे छोटे पीसेस करके तो आप ऐसे भी पौधों में डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि पौधों के लिए ज़रूरी हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। और साथ साथ जो है ना, खाद मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मैं अंडे के छिलके भी डाल लेती हूँ। बाकी कभी मैं बनानास के छिलके जो है ना वो भिगो के रखती हूँ पानी में 24 आवर्स के लिए, उसके बाद उसका पानी भी पौधों में डाल देती हूँ। तो मुझे ऐसा सच खाद अलग से डालनी नहीं पड़ती, ना ही मुझे बाज़ार से लानी पड़ती है। तो इसी तरह से मेरा काम चल जाता है। तो पौधों की ग्रोथ भी माशाल्लाह अच्छी हो रही है, तो इसलिए मुझे ना इसका फील नहीं होता कि उसको वो भी करना चाहिए। देखिए माशाल्लाह मनी प्लांट भी मेरा फूल फल रहा है, और इसके अलावा एलोवेरा भी अच्छा है, मोतिया के फूल भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इसलिए मैं ये छोटे छोटे टोटके इनके लिए भी करती रहती हूँ। और ये कोई एक्स्ट्रा टोटके नहीं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं खर्च होते खाद लाने में। हालांकि मेरा 1000 पर मंथ लगता था, मैं खाद लेकर आती थी तो पौधों में डालती थी हर 15 दिन के बाद, तो वो हो जाता था। अब लेकिन मैंने ये नेचुरली और अडॉप्ट कर लिए 2 तरीके, तो इससे क्या होता है मेरा जो है ना पैसे भी बच जाते हैं और ग्रोथ भी पौधों की अच्छी हो रही है। पहले दिनों में मैंने जब कुर्बानी के डेज चल रहे थे तो वो जो है ना बकरे के मेंगने वगैरह वो इकट्ठी करके रखी थी, तो वो एक ही बार में मैंने खैर सारी स्प्रेड कर दी थी सारे पौधों में, तो उसको काम को ख़त्म किया था। यानी कि उसको बहुत अरसे तक मैंने सेव नहीं किया हुआ था, जस्ट उन डेज़ में मैंने वो काम कर लिया था। तो इस तरह मेरे पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है, जिसकी वजह से मुझे भी खुशी होती है कि चले कुछ तो कोई तो अच्छा फूल फल रहा है। तो व्यूअर्स, इस तरह से मैंने पौधों को दिया सारा खाद पानी और वापस आ गई नीचे। आज मौसम कुछ धूप वाला निकला हुआ था, तो हम लोगों ने भी थोड़े से कपड़े धोए। ये कुछ गुटलियाँ खजूरों की हम ट्राई कर रहे हैं ताकि हम इसके ऊपर दुरूद पाक पढ़ सकें। और इसी तरह से हमने तो कपड़े धोए हुए हैं, लगता है पूरे ज़माने ने आज कपड़े धोए हुए हैं, क्योंकि सारे लोगों को आज मौसम अच्छा लगा था, धूप निकली हुई थी, तो सब लोगों ने कपड़े भी धो लिए और हमने भी धो लिए। तो इस तरह से मैंने आपको पीछे वाला अपना होम का पिछला बैक भी टूर करा दिया। तो मैं आ गई नीचे। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे अपनी स्किन के लिए, अच्छा मैं अपनी स्किन के लिए ना बहुत सारी चीज़ों का बहुत इस्तेमाल नहीं करती, बट कुछ नेसेसरी चीज़ होती है जो कि स्किन के लिए अच्छी होती हैं। जैसे कि ये नो मार्क्स क्रीम है, ये वाकई बहुत अच्छी है। जहाँ जहाँ आपके फ्रैकल्स हैं ना, पिगमेंटेशन, वहाँ आप लगाएं तो यकीन जानिएगा आपको 3 दिन में ही रिज़ल्ट इसके पता चल जाएगा। बहुत अच्छा। नाइट में मैं ये क्रीम लगाती हूँ और डे में मैं सन ब्लॉक लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन पे ये वाला सन ब्लॉक है, ये वाला सूट करता है, इसलिए मैं ये लगाती हूँ। 60+ में इसका कुछ है। और ये है रिवाज वालों का सन ब्लॉक, क्योंकि मैं सुबह ये लगाती हूँ और रात को मैं वो क्रीम लगानी नहीं भूलती, नो मार्क्स। तो एक तो मैंने सीरम, आपसे मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी, एक मैं सीरम लेकर आई थी ऑर्डिनरी का, तो वो जो है ना वो बहुत ही महंगा था, तो उसके निस्बत ये क्रीम बहुत सस्ती भी है। और सारे वही डार्क सर्कल्स पे तो नहीं खैर लगाती, लेकिन फ्रैकल्स जो है ना मेरे थे वो मैं लगाती रहती हूँ रेगुलर। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये रेगुलर लगाते रहें तो ही स्किन अच्छी रहती है। ये नहीं कि आप लगा के छोड़ दें तो फिर आप कहें कि हमारी फॉरएवर स्किन अच्छी रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। लगाते रहें तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ दें तो फिर वैसे ही होना शुरू हो जाता है। बहुत कम, ऐसा रेयरली केसेस में होता है कि आपको फॉरएवर वो रिज़ल्ट दे रही होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये तो मैं हो गई जो दिन में मैं करती हूँ। अगर मुझे कोई मसाज करना हो तो ये मसाज क्रीम है एक, इससे मैं मसाज स्किन का कर लेती हूँ, फेस का और हाथों का ज़्यादातर। और अगर मुझे कहीं आना जाना पड़े ना तो फिर मैं उसके लिए थोड़ा सा ये रिवाज वालों की ही बेस है ये लगाती हूँ। और ये जो है ना, ये जो प्लास्टिक वाली हैवी बेस है, ये तो मैं कभी मेरे ख्याल शादियों में भी बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि ये जहाँ लगाए ना वहीं चिपक जाती है
और बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंड करना पड़ता है कि अक्सर तो मुझे फेस वॉश करना पड़ता है ये लगाने के बाद, क्योंकि ये इतना अजीब सा हो जाता है, तो वॉश करके दोबारा कुछ अप्लाई करना पड़ता है। तो गाइस आजकल जैसे कि बरसात का मौसम है, स्पेशली लेडीज़ के लिए कोई अच्छा सा परफ्यूम आने जाने के लिए यूज़ किया करें, और घर में कोई अच्छा सा बॉडी स्प्रे या डिओड्रेंट ला के रखें ताकि आप छिड़कते रहें और आपसे स्मेल ना आए, इससे आपको अच्छा भी फील होगा। तो व्यूवर्स इस तरह से अपने यानी कि बरसात के दिनों में आप स्किन केयर भी कर सकते हैं और बॉडी से स्मेल ना आए, इसके लिए कोई भी डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हैं। कहीं आना जाना हो तो ये, खैर मुझे तो ये बाहर से आया था, मेरी सिस्टर गई थी दुबई तो वो लेकर आई थी मेरे लिए गिफ्ट। तो ये काफ़ी अच्छी इसकी भी फ्रेगरेंस है, मैं कभी कभार इसको लगा लेती हूँ। ज़्यादातर मैं डिओड्रेंट यूज़ कर रही होती हूँ, तो कभी कभी मैं परफ्यूम भी लगा लेती हूँ। तो व्यूवर्स इसी तरह से मैं आपको ये भी शेयर करूँगी कि मैं आज थोड़ा तैयार हो रही थी, तो मैंने सन ब्लॉक लगाने के बाद थोड़ा सा ब्लश भी लगा लिया ताकि मैं अच्छी लगूं। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज मेरा काम नहीं था कुकिंग का काम ना हो तो फिर बर्तनों का भी नहीं होता, क्योंकि बर्तन वॉश करने वाले नहीं होते कुकिंग ना हो तो। अभी मैं आपको अपनी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या पेंट किया है अपने मुंह पे। अच्छा जी, ये 2-4 चीज़ें तो मैंने लगा ली, और इसके साथ ही फिर मैं लूज़ पाउडर भी लगा लेती हूँ कभी अगर बाहर जाना हो तो। अगर घर में रहना हो तो फिर नहीं। तो स्किन केयर के हवाले से आजकल क्योंकि बरसात चल रही है, और बरसात में मैं ना ज़्यादा, एक तो गर्मी बहुत होती है, आंवले वाला ऑयल ये बहुत ही लाइट है, ये यूज़ करती हूँ। इससे तो बाल की ग्रोथ भी अच्छी होती है और बाल गिरते भी कम है। तो उसके साथ अगर मुझे कभी चाहिए हो तो मैं कैस्टर ऑयल थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, लेकिन ये अकेला लगाना इतना डिफ़िकल्ट है ना कि उसके बाद तो वॉश करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अकेला तो मैं खैर कम ही यूज़ करती हूँ, और साथ साथ मैं इसके दूसरा ऑयल भी शामिल कर लेती हूँ। तो ये भी अच्छा है स्किन के लिए, दोनों इसको मिक्स करके, या कोई भी और यानी कि कैस्टर ऑयल के साथ कोई भी और मिक्स कर लें। वरना ये जो है ना, ये कोई सुरमा सुरमी जो है ना, ये भी आप कैस्टर ऑयल के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर आपका हेयर फॉल है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर गंजापन भी होना तो उस पर भी बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो लिप्स के लिए जनाब ये मैं यूज़ करती हूँ वैसलीन वालों की लिप बाम। ये बहुत अच्छी है, आपके जो है ना लिप्स इसको पिंक रखती है और बहुत अच्छी लुक आ जाती है। तो ये भी मैं थोड़ा सा डेली अप्लाई कर लेती हूँ आजकल के दिनों में। और सर्दियों में तो खैर सर्दी इतनी लग रही थी, मुंह धोने को दिल नहीं करता, लेकिन आजकल बरसात है तो बरसात में भी थोड़ा सा इसकी प्रिकॉशंस पे मैं फोकस करती हूँ कि क्या क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं। अच्छा जी, मैं आज थोड़ी सी ज्वेलरी भी पहनूँगी। आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो शाम को उनके साथ मेरा डिनर है, तो मैंने सोचा कि आज मुझे खाना भी खाना है, तो थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ मैं अच्छा सा। तो ये मैं आपको बता रही थी ना, जो एक सीरम मैं स्किन वाला लेकर आई थी ऑर्डिनरी वालों का, ये ठहरे मैं करीब से भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैं अप्लाई कर रही थी डे में भी, बट इसको फिर मैंने छोड़ दिया। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मेरी स्किन पे जो स्पॉट्स है ना, वो नो मार्क्स की क्रीम से ही ख़त्म हो गए, जो पार्ले वालों की है। इसको आजकल मैंने ना यूज़ करना छोड़ा हुआ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही। पार्ले वाले क्रीम से ही ना मेरे स्पॉट्स जो थे ना, पिगमेंटेशन छाइयाँ, वो ख़त्म हो गई, तो फिर मैंने इसको यूज़ नहीं किया। इसका सीरम वैसे मैं डे में भी यूज़ करती थी, नाइट में भी कर रही थी, बट इसको अब मैंने छोड़ दिया। तो ये मुझे बेस्ट लगी। एक तो इकोनॉमिकल है काफ़ी, नो मार्क्स, और दूसरा ये कि इससे भी वही रिज़ल्ट मिल रहे थे। तो जी ये देखिए, मैं आपको होम टूर भी छोटा सा दे दूं किचन का। ये देखिए, मैंने आज कुकिंग नहीं करनी, तो मेरा कुछ किचन भी बिल्कुल साफ़ शफाफ है, कुछ भी करने वाला नहीं था। और बरसात के दिनों में अगर देगची आप कोई धो लेते हैं ना, तो उसे ड्राई कर लिया करें चूल्हे पर। ड्राई करके इसका पानी खुश्क करके फिर आप कैबिनेट में रखें, तो आपके कैबिनेट्स भी ख़राब नहीं होंगे। कैबिनेट्स के साथ साथ आजकल क्योंकि बरसात है, एल्युमिनियम की जो देगची है ना, उसके अंदर पानी रह जाए तो ना फंगस लग जाती है, अजीब सी हो जाती है, काई सी जम जाती है। तो इस तरह से वो नहीं जमेगी अगर आप ड्राई करके रखेंगे। तो काम तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल है कि करना पाए। या तो किसी तरह से ड्राई कर लें उनको, देगचियों को उल्टा कर लें अच्छी तरह से, जब ड्राई हो जाए दैन उसको कैबिनेट्स में शिफ्ट करें। नहीं ऐसा अगर जल्दी में है, जैसे अक्सर मुझे जल्दी होती है कि सारा फटाफट समेट लिए जाएँ बर्तन वॉश करने के बाद, तो फिर इस तरह है कि वो चूल्हे पर ड्राई कर लिए जाएँ, उसके बाद उसको ढक्कन लगा के कैबिनेट में रख दिया जाए। तो ये जी मेरी फाइनल लुक है थोड़ी सी। ये इस तरह से मैं होम में
रेडी हो गई हूँ आज। तो इस कमरे में भी कुछ ख़ास काम नहीं था, सफाई हुई हुई थी और थोड़े से कुशन वगैरह आगे पीछे हुए हुए थे, बच्चों ने जो कर दिए थे वो सेट किए बस। तो बाकी सारा दिन मैं आज फ्री हूँ। और डियर एंड प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर वीडियो अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को जो है ना मुझे कोई कमेंट कर दिया करें ताकि कोई सजेशन हो तो मैं वो भी उसको भी फॉलो कर लूँ। तो इस तरह से मैं इस कमरे में कोई आता जाता तो है नहीं, वैसे पड़ा रहता है। कभी कभी बच्चे आके बैठ जाते हैं। गेस्ट हमारे यहाँ ना होने के बराबर ही आते हैं। एक तो हमारे रिलेटिव्स कम है और सेकेंडली होता ये है कि आजकल सारे अपने अपने लोग कामों में बिज़ी रहते हैं। ईद पे सबकी ईद पे मिल लिया था, मतलब सब ने आपस में, तो उसके बाद अभी तक कोई भी नहीं आपस में मिला। फ़ोन आजकल जब से आए हुए ना फ़ोन्स वगैरह वीडियो कॉल्स चलती हैं तो घर में कोई भी नहीं आता, वो फ़ोन पे ही सारे सिलसिले चल रहे होते हैं। तो ये मैंने अपने लिए सूप बनाया हुआ था, रात को बनाया था, तो मैंने सोचा मुझे थोड़ा सा पी लेना चाहिए, दोपहर हो गई है। तो इसमें अच्छा मज़े की बात हुआ ये कि मैंने इसको ना बड़े बगैर कॉर्नफ्लोर समझ के मैंने ना इसको गोलना शुरू कर दिया। जब पता नहीं क्या सोच रही थी, जब मैंने इसे गोल के देखा तो वो कस्टर्ड था येलो कलर का। जब मैंने बाहर डब्बा देखा तो वो कस्टर्ड वाला येलो कलर था। मैंने सोचा मैं चिकन में क्या डालूँ, और वो है भी नहीं घर पे। तो फिर मैंने कस्टर्ड में ही सूप बना लिया। और जब मैं टेस्ट खा रही थी ना, टेस्ट आ रहा था कि मतलब कि कस्टर्ड का लग रहा था लेकिन था वो नमकीन सूप। तो शाम को फिर हम लोग डिनर पे आ गए। डिनर पे आए हैं तो मेरी भांजी ने मेरे लिए बनाए हुए थे बहुत ही प्यारे, बहुत ही टेस्टी दही बड़े। और उसने मुझे फ़ोन करके स्पेशली पूछा था कि जाने से पहले मुझसे बॉक्स ले लीजिएगा। तो वो मैंने फिर जाते जाते बॉक्स पकड़ा वहाँ से, वो हमने फिर रेस्टोरेंट में बैठ के खाए। और साथ ही हमने ये पार्टी की, ये कोई डील्स थी चल रही थी, ब्राउनी और पास्ता और साथ में पिज़्ज़े शीज़े की, ये खाया। तो फिर हम रात को डिनर करके घर आ गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।